नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नवाचार में प्रगति के जश्न का प्रतीक है। श्री मोदी ने देशवासियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि देशवासी इस जीवंत मंच का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये विषय नवाचार ही नहीं, मानव प्रयास की शक्ति का भी प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे समाधान ला रहा है जो वैश्विक पैमाने पर सुरक्षित, सतत और अनुकरणीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में एआई का विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 2 दिन का ये सम्मेलन 12 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू होगा। इसमें एआई एक्सपो सहित कई सत्र होंगे। इस दौरान 150 से ज्यादा स्टार्टअप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ियां, कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इन पर्यवेक्षकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि उन्होंने 4 दशक पहले एबीवीपी के सदस्य के रूप में राजनीति शुरू की थी। श्री शाह ने कहा कि संगठनात्मक कार्यों और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीय सेवा के विचारों से प्राप्त सीख और अनुभव एबीवीपी को हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एक मत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों में यथास्थिति को बनाए रखा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7% प्रस्तावित है, जबकि तीसरी तिमाही में ये 6.5 और चौथी तिमाही में 6% प्रस्तावित है। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में मतदाता पहली बार ई मतदाता पर्ची के जरिए मतदान कर रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 4660, दी बार एसोसिएशन जयपुर में 5473 और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 1412 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत कल आयोजित की जाएगी। ये इस साल की चौथी और अंतिम लोक अदालत होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में ये अदालतें लगाई जाएंगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।